Hello students, this is Ravinder Sharma. You are most welcome to Gorija classes. Today we shall know about prepositions. Let us see. So preposition दो शब्दों से मिलकर बना है, pre और positions. Preposition की डेफिनेशन है these are such words which make a relation among noun, pronoun, verb and adjective. ये ऐसे शब्द हैं जो अपना संबंध दर्शाते हैं नाउन से, प्रनाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से. We can divide preposition in 4 categories. First, preposition of place, जो स्थान को दर्शाएं, स्थान के बारे में हमें बताएं. सेकंड, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जो कि किसी गति के बारे में हम दर्शाएं. थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, जो कि किसी स्थिति के बारे में हमें बताएं. फोर्थ टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि समय के बारे में दर्शाती हैं. बच्चों, प्रीपोजिशंस की संख्या काफ़ी बड़ी है. हम जो बेसिक प्रीपोजिशंस हैं आज उन्हीं को करेंगे. बाकी की प्रीपोजिशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. लेट अस सी. इन. बच्चों, इन का मतलब हिंदी में में और समय के लिए इसका यूज किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं. आप चाहे किसी भी स्थान पर रहते हो, किसी शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, किसी मोहल्ले में रहते हो, सबके लिए आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे वी लिव इन बॉम्बे, या फिर आपके कोई और छोटा स्थान है, आई लिव इन हिसार, आई लिव इन ए विलेज. समय के लिए. बच्चों, स्पैन ऑफ टाइम के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है. जैसे इस तरह का समय, ही केम हियर, वह यहां आया. इन विंटर, विंटर सर्दियों में, वह यहां सर्दियों में आया. या फिर एक महीने, जैसे मंथ है, जनवरी में आया. या फिर किसी ईयर में 1995 में, 1995 में आया. नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, ओन. इसका मतलब होता है बच्चों के ऊपर. जैसे एग्जाम्पल, ए बुक इज ऑन द टेबल, एक किताब मेज पर है. ये इस प्रीपोजिशन के लिए बच्चों जरूरी है कि जैसे बुक टेबल के ऊपर है तो वो उसे टच करती हुई होनी चाहिए. जैसे दिस स्केल इज ऑन माई पाम, स्टैटिक पोजीशन में होनी चाहिए, ऐसे टच करती हुई. और इसको हम किसी डेट के साथ भी यूज कर सकते हैं. ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, वह 2 अक्टूबर को जन्मा था, या उसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था. एट. एट का यूज बच्चों समय और स्थान दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है. पहले हम एट का यूज, जैसे इन का यूज हमने स्थान के लिए प्रयोग किया था, इसी तरह से एट का यूज भी स्थान के लिए प्रयोग होता है. दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं. बच्चों, जब हमें इन और एट दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो इनको हम बड़ी जगह के लिए यूज करेंगे और एट को किसी छोटी जगह के लिए. जैसे आई लिव एट हिसार इन हरियाणा, हरियाणा बड़ी जगह है तो मैंने उससे पहले इन लगाया है और हिसार से पहले एट लगा दिया. यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर.
इसके अलावा समय के लिए भी एट का यूज होता है, जैसे आवर स्कूल स्टार्ट एट 8 AM, हमारा स्कूल 8 बजे शुरू होता है। और किसी फेस्टिवल के लिए भी खास तौर से बच्चों एट का इस्तेमाल सिर्फ एक ही फेस्टिवल के लिए होता है, क्रिसमस के लिए। क्रिसमस से पहले हमेशा एट ही आएगा, ध्यान रखें। ही मेट मी एट क्रिसमस, वह मुझसे क्रिसमस पर मिला। इसकी जगह अगर होली, दिवाली, दशहरा या कोई और फेस्टिवल होता तो हम ऑन लगाते, जैसे ही मेट मी ऑन दिवाली, वह मुझे दिवाली पर मिला। नेक्स्ट देखते हैं इनटू। बच्चों इनटू का जो हिंदी है वो है के अंदर, मतलब मूविंग पोजीशन में वस्तु होनी चाहिए इनटू का इस्तेमाल के लिए। जैसे ही गोट इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। इसका मतलब वो मूविंग पोजीशन में आया, चलता हुआ आया। ही गोट इनटू द कार, वह कार के अंदर आया। इसका मतलब उसकी मूविंग पोजीशन है, चलता हुआ आया है। या एक एग्जांपल और देखते हैं, आई थ्रू ए स्टोन इनटू द रिवर, मैंने एक पत्थर नदी में फेंका। तो जो पत्थर है वो मूविंग पोजीशन में है, ऐसे चलती हुई स्थिति में है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ। बच्चों इसका अर्थ होता है का, के, की या फिर से। जैसे दिस इज द हाउस ऑफ मोहन, यह मोहन का घर है। का के लिए इस्तेमाल हुआ ऑफ का यूज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है या लकड़ी से बनी हुई है। ऑफ, इसमें डबल एफ हो जाता है। बच्चों ऑफ का यूज भी से के लिए होता है, लेकिन अलगाव के लिए। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, उस मूविंग पोजीशन को दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल होता है। देखते हैं एग्जाम्पल में, ही जंप्ड ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े से छलांग लगाई। इसका मतलब यह है कि घोड़े से छलांग लगाते हुई पोजीशन है, वो घोड़े को छोड़ चुका है। या ही जंप्ड ऑफ द ट्री, उसने पेड़ से छलांग लगाई, तो इसका मतलब पेड़ को भी छोड़ चुका है, पेड़ की सतह को उसने छोड़ दिया है, उससे अलग हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे डिक्लेयर्ड 30% ऑफ, उन्होंने 30% छूट की घोषणा की। तो बच्चों किसी की कीमत कम करना या छूट देना आम शब्द भाषा में समझ सकते हैं, उसके लिए ऑफ शब्द का इस्तेमाल होता है। 30% ऑफ, इससे भी आप समझ ही गए होंगे, सेल वगैरह के अंदर इस तरह की छूटें मिलती रहती हैं। ओवर के ऊपर, बच्चों ओवर के ऊपर ऑन के अंदर भी, ऑन में भी हमने देखा था कि के ऊपर था, और ओवर की हिंदी भी के ऊपर बनती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ लें। बच्चों ये जो ओवर होता है, इसमें जिस चीज के भी ऊपर है वो उसको टच नहीं करती, ऊपर होती है, टचिंग पोजीशन में नहीं होती। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, द हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग ओवर आवर हेड्स, हेलीकॉप्टर हमारे सिर के ऊपर से उड़ रहा था, मतलब सिर पर नहीं था, सिर के ऊपर से। या फिर एक एग्जांपल और देखते हैं, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है।
तो इसमें भी वो नदी को छूता नहीं है, उसके ऊपर है। एक एग्जांपल बच्चों और देखते हैं। ही वोर ए कोट ओवर हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट के ऊपर कोट पहना। अब आप सोचते होंगे कि शर्ट के ऊपर जो कोट है वो तो छू रहा है, लेकिन क्योंकि चलते समय इस तरह की स्थिति के अंदर जो चीज़ एक जगह स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, इस तरह की चीज़ों के लिए हम ओवर लगा सकते हैं। जैसे हिज मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, उसकी माँ ने उसके शरीर पर ब्लैंकेट डाल दिया। तो इस तरह के पोजीशन के अंदर भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टू, की ओर। जैसे ही इज गोइंग टू द जू, वह जू की तरफ जा रहा है। की ओर, टुवार्ड्स, द रोड गोज टू द स्टेशन, रोड स्टेशन की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी चीज दूसरी चीज के नीचे है तो वो उसको टच करती हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे बैठी थी। इसका मतलब मेज को छू नहीं रही थी, मेज के नीचे थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई फाउंड माई पेन अंडर द सोफा, मैंने अपना पेन सोफा के नीचे पाया। तो सोफा के नीचे गिरा हुआ था, सोफा से टच नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे देयर इज ए बोर्ड बिहाइंड मी, मेरे जस्ट पीछे है। और एग्जाम्पल जैसे शीला स्टूड बिहाइंड सीता, शीला सीता के पीछे खड़ी हुई थी। जैसे बोर्ड मेरे पीछे है, इसी तरह से सीता आगे है और शीला पीछे है। ऐसी पोजीशन को दिखाने के लिए हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसी का एग्जांपल। देयर इज ए नीम ट्री बिहाइंड दैट टेम्पल, उस मंदिर के पीछे एक नीम का पेड़ है, के जस्ट पीछे। नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बच्चों दो के बीच में। जब दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो वस्तुएं हैं और उनके बीच में कोई चीज है, तो उसको बताने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बैठा था। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, इन आमों को राम और श्याम में बांट दो। तो दो जनों के बीच में ही बांटने हैं, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अमंग। अमंग दो से ज्यादा के बीच में, दो के लिए बिटवीन का यूज हुआ था, लेकिन दो से ज्यादा है तो हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं आई वॉज सिटिंग अमंग स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों के बीच में बैठा था। ये जो बच्चों विद्यार्थी हैं ये काउंटेबल होने चाहिए, मतलब उनकी संख्या का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अमंग का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक और प्रीपोजिशन है अमंगस्ट, उसका यूज करेंगे। अमंग के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। डिवाइड दिस मैंगोज अमंग स्टूडेंट्स, इन आमों को विद्यार्थियों में बांट दो। तो बच्चों वी हैव फिनिश्ड
today's lecture. I am sure you must have understood very well. Remaining prepositions we shall do in next video. Till then, do practice more and more. If you don't understand, then you must watch this video again and again. Thank you. Have a nice day. Goodbye.